के राकेश टिकैत जी, कैसा रहा बजट? बजट में है तो कुछ है नहीं। बात ज्यादा बताई, कागज पत्रों में बहुत लिख रखा, लेकिन गांव तक आओगा या नहीं आओगा, ये वही देखते हैं। क्यों पिछला बजट भी रुका पड़ा है क्या? अभी तक आया नहीं? देखिए, यहाँ कागजों में तो दिखाओ, जहाँ आता वाता कुछ नहीं। किसानों को फसलों के दाम मिले। कह रहे एआई सिस्टम, अब जोखिम कम करने के लिए एआई पर निर्भरता बढ़ेगी किसानों की। किसान यही टेक्नो तो। फ्रेंडली हो जाएगा सब, उसे मौसम की जानकारी, बीजों की जानकारी, किस यंत्र से करे, खेतों की जानकारी, अब इतनी जानकारी हो अरे, जाएगी तकनीकी। आप आप भाव दे दो, ये किसान अपने आप पैदा कर लेगा। मतलब खेती अब उससे होगी, एआई से खेती होगी। वो तो हल सा होती है, उसमें खेत में कितनी जुताई होगी, कितनी लाभकारी है, कितनी हानिकारक है, कौन सा यंत्र से खेती होगी, कब पानी दिया जाता है, तो एआई थोड़ा बताएगी। ये तो किसानों को सबको पता है। आप पहल भाव दे नहीं रहे, खेती बता रहे, उसको हो जाओ उत्पादन किसान का जब जब बढ़ा, जब जब भी उसको नुकसान हुआ, क्योंकि वो लागत लगाता है। जैसे उत्पादन ज्यादा हुआ, उसके रेट कम हो जा। ये बाहर से मंगा ले, अगर कम हो गया तो ये बाहर से मंगा लेते हैं। किसानों को कितनी फसल लगनी चाहिए, हमारी कितनी जनसंख्या है, ये डाटा सरकार के पास नहीं। हमको आलू कितना लगाना है, कितने हेक्टेयर में आलू लगने से हमारे पास में एक्सिस आलू होगा, हमारे पास में कितने हेक्टेयर में वीट लगाने से एक्सिस होगा या कम होगा, ये डाटा सरकार को पता रहना चाहिए। सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही। सरकार एक चीज पे तो काम करती है कि वोट कैसे मिलेगी, वो गुणा भाग जरूर इसके पास में है, लेकिन और चीजों का नहीं। अब आप बिहार से लगा के, और आप कश्मीर जो हिली स्टेट हमारा, इसका देख लो। आप साउथ में देख लो, साउथ में नारियल की जरूर नबाब की बात करी। अब नारियल, उसको काजू, चंदन। नारियल काजू चंदन, उसकी जरूर उन्होंने बात करी। अब चंदन के पेड़ जिसने लगा लिए, चंदन का पेड़ तो बेंगलोर में संगठन वाले थे, उनके घर में लगा था। वहां से बेंगलोर शहर में से, घर में से लेके काट के, जंगल में कौन छोड़ देगा भाई। हमने बार बार ये कहा कि सोलार पर सब्सिडी दे दो, लेकिन सोलर हमारे क्षेत्र में खेत में लगेगा तो चोरी होगा। हाईवे पर चोरी हो रही। आप जितनी लाइट, हमको जैसे उद्योगों को एक छूट दी उन्होंने कि आप उद्योग यहाँ पर लगा दो, और लाइट आप सोलर पैनल आप दूसरी जगह कहीं लगा दो जमीन लेके। भाई, हमारे अपने खेत में हम ट्यूबवेल लगा रहे हैं, वहां पे हमने 10 हार्स पावर का मोटर है, आप जी। 10 हार्स पावर हमारे से गाँव में दे दो लाइट, हमको वहां खेत में दे दो। तो ये बहुत सी योजनाएं बनानी पड़ेगी, इस पे छूट देनी पड़ेगी, तो हमको नेचुरल एनर्जी हमको मिल जाए, तो उससे लाभ होगा। या अभी ये होगा कि इन्होंने कैरिडोर पूरे उसके, जहां से कोल माइंस आएगी उसके कैरिडोर बनाए, तो उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए के आसपास शायद इन्होंने आवंटन किया। तो क्या छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसके कोल माइन और आदिवासियों पे अब, और जो हमारे जंगल है, नेचुरल हमारा फॉरेस्ट है, उसको फिर बर्बाद करेंगे? ये तो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, और रिजर्व हमारी माइनिंग है, इनको बचा कर रखना चाहिए। चाइना, ऑस्ट्रेलिया से, वहां से सारा कोला खरीद कर भंडारण कर रहा है, हम अपने यहाँ का यूज कर रहे हैं। तो तो अर्थमंडन्स सरकारों का को तो यही रहा है हर जगह, चाहे जहां भी हाँ, रहा है वो तो होता ही हाँ, है। खनिजों का वो खुदाई तो होती रहती है। लेकिन एक हाँ। सवाल आपसे यह है, देखिए, कह रहे हैं कि पशुधन को बढ़ावा दिया जाएगा, आप लोग वही है, पारंपरिक खेती पशुधन पर ही निर्भर है। पशुधन को कैसे बढ़ावा देंगे? एक संवर्धन पॉलिसी होगा, तो ये। संवर्धन होगा, डॉक्टर 100 रखे जाएंगे, वेटरनरी डॉक्टर 100 रखे जाएंगे, और इसमें भी डॉक्टरों की बात इन्होंने आधुनिकीकरण करी है। आधुनिकीकरण करने की बात कही गई है। अरे, उनको आप फीड सस्ता दे दो। पशुधन जब बचेगा जब उसको जो फीड है वो सस्ता होगा। डॉक्टर तो चलो ठीक बात करिएगा, डॉक्टर हम पशु के डॉक्टर बढ़ाएंगे, उसके हॉस्पिटल बढ़ाएंगे, लेकिन जो गरीब आदमी है, गांव में दूध का व्यापार करता है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो
अनपढ़ हैं, भूमिहीन किसान हैं, उसको आप पर पशु सब्सिडी दे दो। जैसे बड़ा पशु कटान में जाता है, एक योजना चलती है जो भैंसा होता है, जी उसको आप, वो बच्चा कट रहा है, कटान में बच्चा जा रहा है, आप उसको सब्सिडी देते रहो और वो 3 साल के बाद में कटान में जाए, तो ज्यादा मीट भी देश में उपलब्ध होगा और छोटे बच्चे को लोग रखेंगे भी, आप उसको सब्सिडी दे दो। लेकिन उस योजना पे काम नहीं करेंगे। हमारा पशुधन बहुत खत्म हो रहा है। और अगर ये अमेरिका से दूध की पॉलिसी आएगी बाहर से, नहीं नहीं वो उसी- 22 नहीं, से आप 25 उधर कहा रुपया। जा रहे हैं, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि पशुधन को बढ़ाया जाए, दुग्ध उत्पादन बता तो बढ़ेगा। रहा हूं आप मैं। समझ रहे हैं चीजें। तो रुको भाई, बात सुनो। डेयरी सेक्टर में अगर- अमेरिका को नहीं घुसने अगर- देना चाह रही है ना सरकार। हाँ हाँ बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं, वो तो हम आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, सरकार को लिखा भी, अगर डेयरी सेक्टर में अमेरिका आ गया तो जैसे टर्की में है, एक भी पशु वहां पर नहीं है, वही हालात यहाँ का होगा। डेयरी सेक्टर जब बढ़ेगा और हमारा मीट का सेक्टर भी बढ़े, दोनों सेक्टर बढ़ेंगे, हम उसको सब्सिडाइज करें। जो कटड़ा होता है, जिसको हम छोटे बच्चे को कटिंग में भेजते नहीं, हैं, एक चीज आप समझिए इसको, और दूध राकेश भी जी, राकेश जी, बढ़ेगा। जी, राकेश बताओ। जी, एक चीज समझिए इसको, क्योंकि देखिए सरकार का ये कहना है कि प्रजनन, अब जब वेटरनरी डॉक्टर वो करेंगे तो प्रजनन से ये हो कि कटड़ा नहीं, अब आप समझिए कि फीमेल वर्जन ही हाँ। ज्यादातर पैदा जी, जी। हो, ताकि दुग्ध उत्पादन हो इस देश में, इस प्रदेश में, ये कोशिश होगी। और आप दूसरी तरफ लेते जा रहे हैं। मैं तो दोनों चीजों की बात कर रहा, वे भी होंगे, दोनों ही होंगे। दूध उत्पादन बढ़ेगा, दूध का जो फीड है वो भी हमको सस्ता करना पड़ेगा, और जो आयातित फीड है उसको बैन करना पड़ेगा। जो बाहर का आयातित फीड होगा वो नॉनवेज आएगा यहाँ पे, पता है? ठीक है जी, तो उसको भी बैन करना पड़ेगा हमको। ये आम लोगों को नहीं पता, तो उसको भी बैन करना पड़ेगा, और हमको अपना फीड तैयार करना पड़ेगा, वो सस्ता देना पड़ेगा। नहीं, तो वही वो बार बार मैं subsidized- कह रहा हूं कि हाँ, जिस डर subsidized का आप हो। जिक्र कर रहे हैं, उसी डर के जिक्र से बजट में इसका प्रावधान किया गया है। उसको दिया है, लेकिन 12,000 और 15,000 से कुछ नहीं होता, उसको और बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है अगले बजट गांव बढ़ में, जाए। हाँ, गांव में जैसे इन्होंने डेयरी सेक्टर करा, 25 भैंसों का, 50 का और 100 का उत्तर प्रदेश में करा, लेकिन वो नुकसान भरे। हमको 2-2 भैंसों पे भी वो फैसिलिटी देनी पड़ेगी। उसको भी स्मॉल डेयरी सेक्टर बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो घर के ही लोग काम कर लेते हैं उसमें, बाहर के बड़े उसकी जरूरत नहीं है। हमारी जो महिलाएं वही उसमें काम कर लेती हैं घर के घर में ही, और उसका दूध का भाव उसको ठीक मिल जाए, दूध के रेट भी कम है। जब तक दूध के रेट नहीं बढ़ेंगे और जो नकली दूध बनता है उसको कंट्रोल नहीं होंगे, उसमें सजा का प्रावधान करो। जो भी नकली दूध बनाता है वो हमारी सेहत से भी खिलवाड़ करता है, और जो दूध उत्पादन करने वाले किसान है उनको भी नुकसान होता है। तो मॉनिटरिंग करें कि नकली दूध बनाने पे सरकार सख्त रहे, और उसमें टाइट कानून बनेगा, उसमें सजा और जुर्माना दोनों रखो आप। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।